वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग के चल रहे थे और परमार वंश को हम लोग टारगेट कर रहे थे और परमार वंश में हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये रहेगा परमार वंश का पार्ट 3 और क्लास नंबर 16, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ हमारा। और कल हमारा जो हो जाएगा एक क्लास और रहेगी, उसके बाद हमारा परमार वंश समाप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम गोरखा शासन, अंग्रेजी शासन और फिर धीरे धीरे हम भौगोलिक प्रदेश से पर्यावरण और अन्य संबंधित राजनीतिक व्यवस्था इन संबंधों को क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे, जिससे हमारा पूरा उत्तराखंड का कोर्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सामने ये है, बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था, ठीक है। बलभद्र शाह वह शासक था जिसका युद्ध रुद्रचंद के साथ हुआ था, जिसमें उसका जो सेनापति था बंधाणगढ़ के युद्ध में पुरुषपंद मारा गया था। तो बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन था? राजा मानशाह, ठीक है। और मानशाह के पुत्र श्याम शाह थे, ठीक है। और श्याम शाह के जो चाचा थे या बलभद्र शाह मानशाह के जो भाई थे महिपत शाह, ठीक है। तो इनका हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा मानशाह। और कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। कल एक क्वेश्चन था जिस थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, ठीक है। ये कल की क्लास थी, कल की क्लास नंबर 5 का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें किस चंद शासक ने अजयपाल को बंधाणगढ़ के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने रुद्रचंद बता दिया था, जबकि रुद्रचंद का युद्ध तो बलभद्र शाह के साथ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर था कीर्तिचंद था, ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कमेंट किया, तो इसका मतलब आप अवेयर हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी एडिशनल मैंने ऐड कर रखी है, अब उससे उससे चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये जो चर्चा है, ये चर्चा है हमारे बीच चंपावत के राजा कीर्तिचंद, ठीक है। कीर्तिचंद और गढ़वाल के राजा अजयपाल के बीच की लड़ाई के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो ये जो ईयर है 1790 के बीच के इतिहास की बात करता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, लेखक भीष्म को कृति द्वारा बताया गया है कि ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं जो कीर्तिचंद और अजयपाल के राजा होने पर गढ़वाल साम्राज्य पर हमला किया था, ठीक है। तो इसमें और आगे चर्चा करते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने 1920 में लिखा है कि 1500 ईस्वी में जैसे ही अजयपाल गढ़वाल क्षेत्र में सफल हुए, तो चंपावत के राजा ने बंधन क्षेत्र में, ठीक है, वो बंधान क्षेत्र ही है, ठीक है, गढ़वाल पर हमला किया। चंपावत के राजा ने गढ़वाल के राजा को हराया। अजयपाल का एक पहाड़ी भाग वहाँ से चला गया था, ठीक है। तो वहाँ बाबा सत्यनाथ ने चंपावत नरेश से पुनः रक्षा करने की प्रेरणा दी। अजयपाल ने चंपावत के राजा पर हमला किया, फिर दोबारा चंपावत के राजा को हराया, मतलब कीर्तिचंद को हराया, ठीक है। और अंत में कीर्तिचंद जो चंपावत के राजा थे और उनको आपस में संधि करी, ठीक है। तो ये हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अब आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आज के सेशन वापस आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1591 से 1691 तक किस शासक का शासनकाल रहा, ठीक है। तो यह जो शासनकाल था, यह राजा मानसा का शासनकाल कहा जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे गर्भभंजक कहा जाता है, ठीक है। तो गर्भभंजक कौन थे? महिपत शाह, जो राजा महिपत शाह के उनके सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, उनको गर्भभंजक कहा जाता है। और महिपत शाह को क्या कहा जाता है? गर्भभंजन कहा जाता है, गर्भभंजन। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। माधव सिंह भंडारी का संबंध किस जनपद से था, ठीक है। तो माधव सिंह भंडारी कौन से जनपद से हो जाएंगे? ये टिहरी मलेथा से संबंधित हो जाएंगे। छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गुल का निर्माण किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो मलेथा की गुल का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था माधव सिंह भंडारी के द्वारा किया गया था, ठीक है। माधव सिंह भंडारी के द्वारा ही किया गया था। आगे देखते हैं। तुमुल युद्ध, छोटा चीन तुमुल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बन चुका है। निम्न में से कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो इनमें से माधव सिंह भंडारी जिसको गर्भभंजक, बहुत ही आप सब कह सकते हो कि पराक्रमिक सेनापति थे, ठीक है। और इनके समय बहुत सारे युद्ध जीते थे महिपत शाह ने, तो माधव सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। मलेथा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा टिहरी में, ठीक है। मलेथा की गोल हमने पढ़ लिया है। मलेथा की गोल हेतु किन नदियों से पानी निकाला गया है? ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जिनसे मलेथा की गोल हेतु पानी निकाला गया है? तो ये हो जाएंगे डागर और चकमा, दोनों नदियों से इनका पानी निकाला गया है। माधव सिंह भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। तो माधव सिंह भंडारी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सतलज नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। महिपत शाह का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है। तो श्याम शाह के बाद महिपत शाह आए थे, तो महिपत शाह के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे राजा पृथ्वीपति शाह,
ठीक है, पृथ्वीपति शाह, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि सुलेमान सिकोह को शरण भी दी थी। अगले क्वेश्चन में इस बात का जिक्र भी है। मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह ने कब शरण दी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये ईयर पूछ रहा है कि कौन सी ईयर में शरण दी थी, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यह जो घटना है, यह घटना हो जाएगी 1659 की, ठीक है। 1659 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब से पराजित हो गए दारा सिकोह, और उनके पुत्र सुलेमान सिकोह जो थे, ये मुगल शहजादा पुत्र थे। इन्होंने यहाँ पर शरण ली थी पृथ्वीपति शाह के पास गढ़वाल में, ठीक है। पृथ्वीपति शाह एवं मधांता प्रकाश के बीच में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो यह संधि जो कही जाती है, यह संधि कही जाती है हाटकोटी की संधि कही जाती है, ठीक है। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह मदांता प्रकाश के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मौला राम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था, ठीक है। किस शासक को कहा था महाप्रचंड भुजदंड? तो यह कहा था महिपत शाह को कहा था, ठीक है। ओके। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु एंड्राडे एवं उनका सहयात्री मार्केक्स किस शासक के समय गढ़वाल आए थे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो किस शासक के समय गढ़वाल आए थे? तो ये आए थे महिपत शाह के समय, ठीक है। ये अजय रावत जी की बुक में इसका जिक्र भी हमें मिलता है। महिपत शाह की पत्नी का नाम क्या था? महिपत शाह की पत्नी रानी कर्णावती, जिनको नक्कटी रानी के नाम से भी कहा जाता है। ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती किसके उपनाम है, ठीक है। तो ये जो कहा जाता है रानी कर्णावती को ही कहा जाता है। करणपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रानी कर्णावती को ही करणपुर नगर बसाने का श्रेय दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी? तो वो किसकी माता थी? पृथ्वीपति शाह की वो माता थी। बहुत प्रतापी शासक थे पृथ्वीपति शाह भी अपने आने वाले समय में रहे, ठीक है। रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने प्रदान करी थी? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने, क्लियर इसमें लिखा हुआ है, शिव प्रसाद डबराल जी ने इनको नागकटी रानी की संज्ञा प्रदान की थी, ठीक हो गया। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है, ठीक है। तो यह जो दुर्गा कहा गया है, ये अंग्रेजी लेखक थे, इनकी पुस्तक थी निकोलस मनुची, ठीक है। मनुची की पुस्तक में इनको ये कहा गया है, कर्णावती साक्षात दुर्गा कहा गया है। मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो मुगल सेनापति, जब ये कर्णावती का जिक्र आता है, ठीक है, उस समय शाहजहाँ के जो सेनापति थे नवाजत खान ने तो आक्रमण किया था, ये 1635 ईस्वी में दून घाटी पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया था? मेदिनी शाह मतलब इनके अंतर्गत पृथ्वीपति शाह के अंतर्गत थे, और ये षड्यंत्र रच रहे थे। जब मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को इन्होंने शरण दी थी, तो राम सिंह के साथ मिलकर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा था, और औरंगजेब के साथ ये मिल गए थे, ठीक है। और औरंगजेब से मिलने के साथ षड्यंत्र रचने के जुर्म में मेदिनी शाह को उन्होंने देश निकाला दे दिया था, ठीक है। ओके, सुलेमान सिकोह को ने कितने आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान सिकोह के साथ और कौन कौन सा शरण लेने वाले? तो 17 लोगों के साथ में इन्होंने शरण ली थी, ठीक है। ओके, ठीक है। पराक्रमिक राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? मेदिनी शाह जो पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे, उन्हीं को ही पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है, ठीक है। और औरंगजेब के डर के भय से आप कहिए, या अपने आप को राजगद्दी प्राप्त करने के उससे कहिए, तो उन्होंने औरंगजेब साहब ये मिल के संधि करके सुलेमान सिकोह को उनको औरंगजेब को सौंपने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये आज 24 प्रश्न हो चुके हैं हमारे आज के। 25वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में गढ़ राज्य की प्रशंसा किसने करी थी, ठीक है। तो गढ़ राज्य की जो प्रशंसा करती है, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक है, यह पुस्तक है आपकी ट्रेवलर की पुस्तक है, ट्रेवलर की पुस्तक है जिसमें गढ़ राज्य की प्रशंसा की गई थी। लोगों के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो यह किंवदंती है, लोगों के अनुसार है, तो यह जो पुरस्कार दी गई थी, यह बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। परंतु इसका प्रमाणित साक्ष्य हमें आज भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है उसमें बहलोल लोधी आंसर दिया जाता है। किस परमार शासक के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो यह बलभद्र शाह के समय प्रारंभ हुई थी। किस परमार शासक को अभिलेखों में वीर गुणज सुखद प्रजा कहा गया था? ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय ने मतलब वीरों के गुणगान होता था और सुखद 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 प्रजा थी उस समय, तत्कालीन समय में, ठीक है। तो अभिलेखों में इस बात को कहा गया है, तो यह कहा गया राजा सहजपाल के बारे में, ठीक है। परमार वंश का ऐसा शासक जो वीर के साथ सिद्ध भी था, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था, ठीक है। तो आदिनाथ के बारे में हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है गोरख ग्रंथों में।
19वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? 29वां शासक अनंतपाल, अजयपाल सॉरी मैं कह रहा हूँ, अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है धारसिल रुद्रप्रयाग में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से चलिएगा, थोड़ा सा नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। बद्रीनाथ पांडे के अनुसार मानसा के समय लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 असफल आक्रमण किए थे। तो गढ़वाल का तब सेनापति कौन था? तो गढ़वाल का तब जब सेनापति था वो बहुत ही वीर सेनापति थे, नंदी। ठीक है, जब 7 बार इन्होंने आक्रमण किया था। गढ़वाल का ऐसा विलासी राजा जिसकी मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का जिक्र मिलता है। ठीक है, अब देखिए विलासी राजा की 60 रानियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर 60 रानियों के पास से उसको थोड़ी बहुत फुर्सत मिली होगी तो ही वो राजकाज का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो एक रानी को झेलना बड़ा मुश्किल है वर्तमान समय में, और अगर 60 रानी के साथ झेल रहा है बंदा तो किस प्रकार से राजकाज चलाएगा। ठीक है, उसको जरूरत क्या थी 60 रानी रखने की, पहली बात तो ये थे राजा आपके श्याम शाह। ठीक है, राजा श्याम शाह के बारे में जिक्र मिलता है और कई बार इनको विलासी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। किस परमार शासक की भेंट मुगल शासक जहांगीर से हुई थी? ऐसा कौन सा परमार शासक था जो मुगल शासक जहांगीर से हुई थी? तो वो थे श्याम शाह की मुलाकात जहांगीर से हुई थी। महिपत शाह को किसने महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि करी थी? पहले तो आपको देखिए महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किसे दी गई थी? महिपत शाह को दी गई थी। और किसके द्वारा गई थी? ये मौला राम के द्वारा दी गई थी। ये पहले भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। कर्णावती के समय दूना घाटी में कौन सी राजधानी बनाई गई? ठीक है, दूना घाटी में कौन सी राजधानी बनाई गई थी? तो नवादा राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तो अगर आप इसका क्वेश्चन करणपुर सोच रहे हैं, करणपुर नगर बसाया गया था, ना कि राजधानी बनाई गई थी, इसको आप ध्यान से चलिएगा। किस परमार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में बन चुका है। तो यह राजा थे राजा उपेंद्र शाह की मृत्यु जो हुई थी दीपावली के दिन हुई थी। निम्न में से किस शासक का कार्यकाल सबसे कम रहा? ठीक है, ऐसा कौन सा शासक जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो उपेंद्र शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह का शासनकाल सबसे कम था। ठीक है, किस शासक ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था? ठीक है, वह शासक कौन था जो दीपचंद दीपचंद जो का दत्तक पुत्र घोषित किया गया था? वो कहा किया गया था, प्रद्युम्न शाह ने दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था अपने आप को। ठीक है, ओके। दीपचंद कौन थे? तो दीपचंद चंद्रवंश के राजा थे, जिनका आपका सुना होगा आपने, हरदेव जोशी जो थे इनके दीवान थे। ठीक है, किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामुबुला स्थानांतरित करी थी? ठीक है, तो धामुबुला स्थानांतरित करने वाला राजा थे प्रदीप शाही, ये राजा थे। देहरादून में पृथ्वीपुर शहर किसने बताया था? ठीक है, किसने पृथ्वीपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो राजा पृथ्वीपति शाह के द्वारा ही पृथ्वीपुर शहर बसाया गया था। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को पकड़ने के लिए किसे गढ़वाल भेजा था? तो गढ़वाल किसे भेजा गया था? तो राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, जयसिंह को भेजा था। जयसिंह ने ही महाराष्ट्र मराठा जो हमारे बहुत महान राजा राजा शिवाजी को भी इन्होंने ही, जयसिंह ने ही पराजित किया था। ठीक है, औरंगजेब का वह पत्र कब का है जिसमें फतेह शाह को राजा बनने की बधाई दी गई थी? ठीक है, तो यह पत्र है 1665 का। ठीक है, यही युग जब शिवाजी का युग चल रहा था तत्कालीन। 1667 में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ठीक है, तो गद्दी पर बैठने वाले फतेहपति शाह थे। ठीक है, ओके। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत महान शासक थे, फतेहपति शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता कटौची जो थी वो फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। ठीक हो जाएगा। निम्न में से भंगाणी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो भंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने फतेह शाह के समय गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा था? ऐसा कौन सा लेखक है, या ऐसा कौन सा चित्रकार है, या ऐसा कौन सा महान व्यक्तित्व है जिसने ये इस बात का कहा था? तो मतीराम ने इस चीज़ को कहा था। ठीक है, और मतीराम कौन थे? वो सुलेमान सिखों के साथ ही आए थे। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न होने के कारण इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये फतेहपति शाह के समय 9 रत्नों का जिक्र है। ठीक है, किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था तथा फतेहपुर नगर बसाया था? ठीक है, फतेहपुर नगर सहारनपुर में है। तो यह जो जिक्र किया गया है यह पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, तो आज हमने 49 प्रश्नों को सॉल्व किया, थोड़ा समय आज ज़्यादा लगा, तो उसके लिए आप बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी निसंकोच होकर आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका आप पूछ सकते हैं, और हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा उसको किसी तरह से सही कराने का जितने हमारे पास में जानकारी होगी। ठीक है, तो ठीक है, आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए। ठीक है, खुश रहिए
और बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।